स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास शुरू करने से पहले जो है यूक्लिड विभाजन का नियम के बारे में समझेंगे। उसके बाद से जो है अभ्यास को हल किया जाएगा। तो यूक्लिड साहब ने क्या सूत्र बनाए थे, तो सूत्र देख सकते हैं। इन्होंने बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब a का नाम उन्होंने बताया भाज्य है और b का नाम जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में जो संख्या लिखना है और ये सूत्र क्या बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इन्हीं सूत्रों के सहायता से जो है इनके नियम को लागू किया जाएगा। तो यूक्लिड का पहले सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए। a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है और आर क्या है, शेषफल है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 2 से जो है आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो है इसको सिद्ध करना है कि यह विषम पूर्णांक है और यह भी विषम पूर्णांक है और यह भी जो है विषम पूर्णांक है, लेकिन यूक्लिड के नियम को लागू करके जो है इसको सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि माना जो है a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कोई a धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है माना यहाँ पर लिखना है और माना लिखने के बाद से जो है अब यहाँ यूक्लिड का नियम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का नियम। तो यूक्लिड विभाजन का नियम, तो यूक्लिड विभाजन का नियम। तो यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, तो यह जो है भी सूत्र बताया गया है यूक्लिड विभाजन का नियम कि a बराबर क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, अभी सूत्र पढ़े हैं, a बराबर क्या बताया गया है, बी क्यू प्लस आर। ये किनका सूत्र है, तो यूक्लिड विभाजन का नियम है। तो अब जो है इस सूत्र के सहायता से जो है अब इनको सिद्ध करके दिखाया जाएगा कि ये विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो यहाँ पर 6q+1, इसका मतलब b का मान यहाँ पर 6 चाहिए। यहाँ भी देखिए b का मान 6 है और यहाँ पर b का मान भी क्या है, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर 6 रखेंगे और r जो है विषम पूर्णांक है। तो विषम जो संख्या होता है इसमें विषम संख्या क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे रखना है। बारी बारी से जो है रख करके चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि b बराबर 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6q+1 6q+3 और 6q+5 किसके रूप में है, विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो है r बराबर अब 0 रखेंगे। तो r जब 0 रखेंगे तो उसके बाद से r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5 और r बराबर 6 बारी बारी से रखा जाएगा इसी सूत्र में। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर क्या है, 0। तो r बराबर जब 0 रखने पर क्या बनेगा, तो r बराबर 0 रखने पर अब 0 यहाँ पे भर देंगे। तो a बराबर क्या बनेगा, तो लिखेंगे a बराबर b का मान क्या है, 6 हो गया, q हो गया, प्लस हो गया
आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 कहाँ से आ गया, आर का मान 0 रखे हैं, अब आर का मान जो है 1 रखेंगे तो 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर क्या बन जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 6 कौन संख्या है, तो 6 2 के पहाड़ा में आ जा रहा है, 2 तिहाई 6, तो यह विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो ये कहेंगे यह सम संख्या है। लिखेंगे जो 2 से क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से क्या है विभाज्य हैं। और जब 2 से विभाज्य हैं तो कौन संख्या होगा, तो लिखेंगे 2 से विभाज्य हैं अर्थात कौन संख्या हो जाएगा, तो अर्थात लिखेंगे सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, तो यह कौन संख्या माना जाएगा, सम संख्या माना जाएगा। अब ये क्यों सम संख्या मानेंगे, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में आ जाएगा। तो अब अगला लिखेंगे r बराबर 0 जो रखे थे, अब r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रख लेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर अब r के जगह पर 1 रखेंगे। जब r के जगह पर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या बनेगा, तो a बराबर हो जाएगा, b के स्थान पे तो 6 रखना है, अब r का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 6q हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। r के जगह पे क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये 2 के पहाड़ा में दोनों संख्या कट जाएगा, तो ये 2 के पहाड़ा से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से क्या लिखेंगे विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब 2 से विभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 के पहाड़ा में कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2 का जो है 2 कॉमन नहीं ले पाएंगे, या 2 से भाग देने पर यह कटेगा नहीं, तो विभाज्य नहीं है। अर्थात क्या संख्या होगा, तो लिखेंगे अर्थात ये कौन संख्या बन जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। कौन संख्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। बताइए विषम संख्या कैसे हो गया, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब r बराबर 1 रखे थे, तो अब r बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, अब r के जगह पर एक बार 0 रखे, एक बार 1 रखे, अब 2 रखेंगे, तो r के जगह जब 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस r के जगह पे 2 हो गया। अब ये 2 के पहाड़ा से देखेंगे, 2 के पहाड़ा में भी है और 2 के पहाड़ा में जो है 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे जो 2 से क्या लिखेंगे, जो 2 से क्या है विभाज्य है, और 2 से जब विभाज्य है तो कौन संख्या हो जाएगा, विभाज्य है, अर्थात कौन संख्या हो जाएगा, अर्थात सम संख्या होगा। कौन संख्या होगा, सम संख्या है। अब सम संख्या क्यों है, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में आ गया, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा दोनों संख्या, और ये 2 से नहीं कट पा रहा था क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, लेकिन यह 1 2 से नहीं कट पाएगा, इसलिए जो है ऊपर वाला संख्या कौन है, विषम है, और ये कौन संख्या है, सम संख्या है। अब r बराबर जो है 3 रखेंगे, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, अब r बराबर क्या रखेंगे 3 रखने पर, अब यहाँ 3 रख करके चेक करेंगे, तो r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 2 के जगह पे क्या हो गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये 2 के पहाड़ा में दोनों है, तो 2 के पहाड़ा में तो 6 आ जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो लिखेंगे जो 2 से क्या है विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में दोनों संख्या नहीं आ पा रहा है, क्योंकि केवल पहला संख्या आ रहा है, तो लिखेंगे अर्थात अब ये कौन संख्या हो जाएगा, तो अर्थात ये विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या क्यों होगा, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में नहीं है, या 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये विषम संख्या है। अब अगला लिखेंगे r बराबर 4 लेने पर, r बराबर क्या लिखेंगे 4 रखने पर, अब 4 रखेंगे तो r बराबर 4 रखेंगे तो कौन संख्या आएगा, तो लिखेंगे a बराबर, अब यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q
प्लस 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 2 के पहाड़ा में है कि नहीं है, तो 2 के पहाड़ा में 6 होगा और 2 के पहाड़ा में 4 भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 से क्या है, विभाज्य है। और जब 2 से विभाज्य है तो कौन संख्या होगा, विभाज्य है, अर्थात कौन संख्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अर्थात सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि यह 2 से दोनों संख्या कट जाएगा, तो इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या है। अगला लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर। अब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 रखने पर क्या बनेगा, तो a बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर 5 जब रख देंगे तो अब यहाँ देखेंगे क्या ये 2 के पहाड़ा में आएगा, तो 2 के पहाड़ा में तो 6 आ जाएगा, लेकिन ये 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा जब ये 2 से विभाज्य नहीं है। और जब 2 से विभाज्य नहीं है तो कौन संख्या होगा, तो विषम संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे जो 2 से क्या है, विभाज्य नहीं है। और जब 2 से विभाज्य नहीं है तो कौन संख्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात कौन संख्या हो गया, विषम संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या कैसे है, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में दोनों संख्या नहीं आया, मतलब ये दोनों मतलब 2 के पहाड़ा में आ गया लेकिन यह नहीं संख्या आया, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब इसमें बताइए कौन कौन विषम है, तो विषम कौन कौन है, देखिए यहाँ विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, मतलब 6q + 1 विषम संख्या है, 6q + 3 विषम संख्या है, 6q + 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है। और यही जो है इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक हैं। तो विषम पूर्णांक जो है लाना था और यहाँ विषम पूर्णांक जो है आ गया है। तो लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पर अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 कौन संख्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक होगा। इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया कि ये विषम पूर्णांक कौन कौन होगा, 6q + 1 होगा, 6q + 3 होगा और 6q + 5 जो है कौन संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। तो प्रश्न नंबर 2 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। इन स्तंभों के अधिकतम, यहाँ देखिए अधिकतम संख्या क्या है, इसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी अधिकतम संख्या लिखा रहेगा तो मौसों की गणना करना होगा। जब अधिकतम या अधिक से अधिक शब्द लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि इसमें मौसों की गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद जो है लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी थी, तो 616 थी। तो यहाँ लिखेंगे पहली टुकड़ी में, पहली क्या लिखेंगे यहाँ पर, टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहले टुकड़ी में क्या लिखेंगे, जवानों की संख्या। तो अब इसमें जवानों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे यहाँ पर जवानों की संख्या बराबर क्या है, तो बराबर इसमें 616 है। और यहाँ लिखेंगे दूसरी टुकड़ी में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी टुकड़ी में लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे यहाँ पर टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या। अब दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या क्या है, तो जवानों की संख्या दूसरी टुकड़ी में क्या है, 32 है। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, तो 616 बड़ा है किससे, 32 से। अब यहाँ 32 से जो है
भाग देंगे किस में, 616 में। अब 616 में भाग कर देंगे तो 32 से कर्नम 32 हो जाएगा। यह भाग कितने बार में गया, एक बार में। घटा देंगे तो 29 हो जाएगा और यहाँ 6 उतर जाएगा। अब यह भाग कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा और 200 क्या आ जाएगा, 96 हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी क्या समझ लिए होंगे। ध्यान दीजिए, ये 9 बार में जो भाग जाएगा ये 288 बार में जाएगा। क्या होगा, 288 हो जाएगा। और जब 288 हो जाएगा तो 296 में से 288 घटा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर शेषफल जो है 8 हो जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर शेषफल जब 8 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 616 में भाग दिए, किससे भाग दिए, तो 32 से भाग दिए और 32 से भाग दिए तो कितने बार में गया, 19 बार में गया और शेषफल कितना आया, 8 आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यह मतलब 616 में 32 से भाग देने पर 19 बार में भाग गया और शेषफल 8 आ गया। अब 8 से जो है भाग कर देंगे, 8 भागा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा और 8 का पहाड़ा पढ़िए 32 आ जाए तो 8 चौको 32 हो गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर जो है पहले 32, यहाँ पे देखेंगे शेषफल जो है 0 नहीं आया था तो शेषफल लिख देंगे यहाँ पर, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल यहाँ 0 नहीं आ पाया था, जब 32 से भाग दिए थे तो शेषफल 8 आया था, तो यहाँ 0 चाहिए लेकिन आ गया था क्या, 8। तो इसलिए लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब पुनः 8 से जब भाग दिए हैं, किस में भाग दिए हैं, 32 में। किससे भाग दिए, 8 से। कितने बार में गया, 4 बार में। शेषफल कितना आ गया, 0। तो किससे भाग दिए थे, 8 से जो है भाग दिया गया था तो इसलिए शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जिससे भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाए वही क्या होता है, मौसा हो जाएगा और मौसा इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें स्तंभों की संख्या पूछा जा रहा है तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, तो अधिकतम संख्या जो है क्या होगा, 8 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भाग दिया गया है इसको जो है आप से विद्यार्थी एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये पहला भाग 1 बार में गया है, दूसरा भाग 9 बार में गया है, शेषफल 8 आया है और 8 से 32 में भाग दिए तो शेषफल क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो प्रश्न नंबर 3 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, तो प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए क्या चाहिए, 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्या शब्द लिखा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ वर्ग भी करना है और वर्ग करके इसी को सिद्ध करना है। पहला 3 यम और दूसरा क्या लाना है, 3 यम प्लस 1 लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर माना, और माना लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, माना, माना ए कोई, माना ए कोई क्या लिखेंगे यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। माना एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का नियम। अब क्या लिखा गया यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन का नियम। अब यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का नियम। तो यूक्लिड विभाजन का नियम लिख लेंगे और यूक्लिड विभाजन के नियम क्या बताया गया है, तो अब नियम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है सूत्र लिख लेंगे और ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है,
तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है सिद्ध करना है। तो पहले सूत्र को ये घेर देंगे और ये सूत्र क्या है, यूक्लिड विभाजन का नियम है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 3 चाहिए, मतलब 3 का मतलब यहाँ पर b के स्थान पर 3 चाहिए और यहाँ r के स्थान पे देखेंगे तो यहाँ 0 चाहिए। यहाँ r के स्थान में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला मान कि b बराबर 3 रखा जाएगा, b की जगह 3 रखा जाएगा और r की जगह क्या लिखा जाएगा, 0 1 2 रखा जाएगा। तो बारी बारी से जो है r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2 ऐसे डाट डाट करके जो है आप रख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है b बराबर 3 यहाँ रखा जाएगा और r बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, अब पहला सिद्ध करके दिखाएंगे। तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, तो r के जगह पर जब 0 रखेंगे तो ये बनेगा a बराबर हो जाएगा और b के स्थान पे क्या भरना है, तो b के स्थान पे 3 हो गया और यहाँ q है तो q हो जाएगा प्लस हो जाएगा और r के स्थान पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ 0 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और a बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3q, मतलब 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, मतलब यहाँ पर वर्ग भी करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब यहाँ दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे। अब यहाँ वर्ग क्यों किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि इसका वर्ग करना है। अब वर्ग जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a का बन गया वर्ग हो जाएगा और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 3 q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो दोनों पक्ष में क्या कर लिए हैं, वर्ग कर लिए हैं। अगला लाइन बने लिखेंगे यहाँ पर a का वर्ग बराबर 3 का वर्ग क्या होगा, 9 हो जाएगा, q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9q का स्क्वायर हो गया। अब अगला लाइन लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर, तो अगला लाइन लिखेंगे 9 को जगह पर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3q का स्क्वायर, 3 तरीके क्या हो गया, 9q का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 3q स्क्वायर को यम मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा और ये 3q स्क्वायर को हटा करके क्या लिखेंगे, यम लिख देंगे। और ये सिद्ध करना था कि विषम जो है क्या था, यहाँ पर वर्ग करना था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसके लिए, यम के लिए क्या चाहिए, 3 यम चाहिए। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम, मतलब वो पूर्णांक को यम मान लेना है। यहाँ पर जो है 3q स्क्वायर को क्या मान लिया है, यम मानना है, क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि जो हमें किसी पूर्णांक को क्या मानना है, यम मानेंगे। और जब इसको 3q स्क्वायर जो है पूर्णांक था, इसको क्या मानेंगे, यम मानेंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 यम, और 3 यम जो है सिद्ध करना था पहला। यहाँ देख सकते हैं पहला में क्या सिद्ध करना है, 3 यम, तो 3 यम आ गया। अब क्या सिद्ध करेंगे, 3 यम प्लस 1 सिद्ध करना है। अब देखेंगे 3 यम प्लस 1 कैसे सिद्ध करेंगे। तो एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी समझते रहिए और अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिए। तो अब दूसरा जो है इसका सिद्ध करके दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखने पर, पहले r क्या रखे थे, 0 रखे थे। अब r बराबर क्या लिखेंगे, 1 रखने पर। अब r बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर क्या सूत्र था, तो a बराबर सूत्र था bq प्लस r था। ये किनका नियम है, तो यूक्लिड विभाजन का नियम था। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर हो जाएगा और b का मान क्या माना गया था, तो 3 माना गया था। तो 3q प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों पक्षों में क्या करना है, आपको वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग चाहिए। तो दोनों पक्षों में लिख देंगे यहाँ पर में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या संख्या बनेगा, तो यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे a का क्या बन जाएगा, वर्ग हो जाएगा और a का वर्ग बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 3q प्लस 1 का क्या बन जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या कर दिया है, वर्ग कर लिया है। तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा बराबर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, पहले a स्क्वायर होता है
प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है 2ab होता है। ये किन का सूत्र है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो a का स्थान पे क्या लिखेंगे? 3q हो जाएगा और यहाँ 3q का क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3q का वर्ग हो गया मतलब a का वर्ग हो गया, b का मतलब हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 गुणे a का मान क्या होगा? 3q हो जाएगा, b का मान 1 हो गया। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab हो जाएगा। तो अगला लाइन बनेगा a का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग क्या होगा? 9 q का स्क्वायर और a का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो 6q हो जाएगा। यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा? तो a स्क्वायर बराबर अब यहाँ पर 9q लिख देंगे, पहले लिखेंगे 9q का स्क्वायर प्लस और 6q को इसके बगल में उतार लेंगे और 1 को क्या करेंगे? किनारे कर लेंगे क्योंकि 1 हमको सिद्ध करना है। अगला लाइन क्या बनेगा? a स्क्वायर बराबर इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें से अगर देखेंगे कॉमन तो 3 जो है इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है और q कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 3q जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3q बचेगा और 3 दूना 6 2 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें से 3q कॉमन ले लिए तो 3q प्लस 2 हो गया प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q को यहाँ पे हटाना है क्योंकि q को क्या माना है? यम मानना है। तो यहाँ लिखेंगे q और यहाँ पर 3q अब प्लस 2 को क्या मान लेंगे? यम मान लेंगे क्योंकि इसके स्थान पर यम रखना है। तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, ये पूरा मान हट जाएगा, यम हो गया अब प्लस 1। तो यही सिद्ध करना था कि क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना चाहिए? 3m प्लस 1 और पहला क्या लाना था? 3m लाना था और दूसरा क्या लाना था? 3m प्लस 1 लाना था। तो बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये q वाला मान पूरा हटाना है क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि किसी पूर्णांक को यम मान लेना है। क्या मानना है? यम। इसलिए इसको पूरा मान हटा करके उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? यम रख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3m प्लस 1 आ गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न जो है 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? तो जिस प्रकार 4 को सिद्ध किया गया सेम इसी प्रकार 5 को भी सिद्ध करना है। क्या लिखा गया? किसी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ घन करना है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं? वर्ग किए हैं। अब उसी के स्थान पे जो है घन, घन का मतलब दोनों पक्षों में घन मतलब 3 घात करेंगे। इसके पहले क्या था? 2 घात किए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखे थे? पहले माना लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना ए क्या है? कोई धनात्मक, माना ए कोई क्या हो जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई जो है क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। और यूक्लिड का नियम क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का नियम। लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का नियम। तो यूक्लिड विभाजन का नियम। तो यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन का नियम जो है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। क्या सूत्र बताया गया है? तो यूक्लिड विभाजन का नियम है a बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। अब इसी सूत्र की सहायता से जो है यूक्लिड विभाजन का नियम लागू किया जाएगा और लागू करके 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। क्या किया जाए कि यह 9 बन जाए? तो यहाँ 9 लाने के लिए b का मान पहले 3 रखा जाएगा। क्या रखेंगे?
रखेंगे 3 रखेंगे और r का मान पहला क्या रखेंगे 0 रखेंगे और उसका जब घन करेंगे तो 3 त्रिकी 9, 9 त्रि 27 हो जाएगा और 27 को जब तोड़ेंगे तो 9 के मान में तोड़ लिया जाएगा, 9 त्रि 27 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले b बराबर 3 रखा जाएगा और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जो है जितना ज़रूरत रहेगा उतना तक ही हमको रखना है। तो पहले लिखेंगे b बराबर 3 और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखना है। लेकिन यहाँ पर पहला मान जो लिखेंगे r बराबर क्या लिखेंगे 0 रखने पर, अब r के स्थान पर क्या रखेंगे 0 रख देंगे और जब r के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा a बराबर b के स्थान पे 3 Q R के स्थान पे 0 हो गया, 0 को छोड़ देंगे A बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3Q हो जाएगा और जब A बराबर जो है 3Q हो गया तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे घन करने पर। अब यहाँ घन क्यों करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है घन करने पर। अब जब घन करेंगे, घन का मतलब 3 घात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा a के ऊपर क घात हो जाएगा 3 घात हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3Q के ऊपर क घात हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, दोनों पक्षों में घन हो गया। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर a का q हो जाएगा और 3 का घन करेंगे तो 3 त्रिकी 9 और 9 त्रिक क्या बनेगा 27 हो जाएगा, 27 q के ऊपर क घात हो गया 3 घात हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर a का q बराबर 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 और यहाँ लिखेंगे Q हो जाएगा तो 9 त्रि 27 Q के ऊपर 3 घात हो जाएगा। अब ये 27 को तोड़ दिए, क्यों तोड़ा गया, क्योंकि इसको हटाना है। 3Q जो है देख रहे हैं 3Q के ऊपर 3 घात को हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 और Q के ऊपर 3 घात बराबर क्या लिखेंगे इसके स्थान पर यम, मतलब 3Q के ऊपर 3 घात को हटा करके उसके स्थान पे क्या रख देंगे यम रख देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर a का क्यूब हो गया बराबर 9 हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे यम हो जाएगा, क्योंकि इसको कहा गया है कि मतलब यह यम के रूप में लिखना है, मतलब Q के पदों के रूप में नहीं रखना है, यम के पदों में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला 9 यम लाना था और 9 यम जो है यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह पहला जो है सिद्ध जो किया गया है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर r बराबर 1 रखेंगे, अब r बराबर जो 0 रखे थे अब 1 रखा जाएगा तो r बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1 रखने पर, अब 1 रख करके जो है और सिद्ध करेंगे और r बराबर जब 1 रखेंगे और जब वह सिद्ध हो जाएगा तो r बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो बारी बारी से जो है मान को रखना है। तो r बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा एक a बराबर हो जाएगा, a बराबर 3Q था और प्लस r के जगह पे क्या रखेंगे, r के जगह पर 1 रख लेंगे और यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करेंगे। घन का मतलब 3 घात करेंगे तो घन करने पर अब दोनों पक्षों में घन कर देंगे और जब घन करेंगे तो क्या बनेगा a का क्यूब हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1 के ऊपर क घात हो जाएगा 3 घात हो जाएगा, दोनों पक्षों में घन हो गया। अगला लाइन जो बनेगा a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब हो गया बराबर हो जाएगा। अब इसका जब होल क्यूब तोड़ेंगे तो होल क्यूब क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, क्या पढ़े हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये किनका सूत्र है a प्लस b का होल क्यूब होता है। अब इसी सूत्र पे जो इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद से जो है आगे बढ़ेंगे। तो a का क्यूब मतलब क्या बनेगा 3Q का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब हो गया प्लस 1 का क्यूब हो गया प्लस हो गया 3 हो गया गुणे हो गया, a का मान क्या लिखेंगे 3Q, b का मान 1 मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का मान ये b का मान हो जाएगा और a प्लस b मतलब 3Q प्लस 1 हो जाएगा। मतलब यह a का स्थान पे रखेंगे और यह b के स्थान पे रखेंगे, यह 3 a का मान b का मान a का मान b का मान क्रमशः भर देंगे। अब भरने के बाद से a का क्यूब बराबर 3 त्रिकी 9, 9 त्रि 27, 27 क्यू के ऊपर 3 घात प्लस 1 का घन 1 होगा 3 त्रिकी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9Q हो जाएगा कोष्टक में 3Q प्लस 1 हो जाएगा। यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब अगला लाइन जो बनेगा
तो अब अगला लाइन यहाँ लिख लेंगे a का क्यूब बराबर 27 जो है क्यू के ऊपर 3 घात था प्लस 1 था प्लस 9 क्यू का गुणा 3 में करेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 9 में क्यू का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 9 क्यू हो जाएगा। यह लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अगला लाइन बनेगा a का क्यूब बराबर, अब यहाँ पे 27 क्यू के ऊपर 3 घात प्लस यहाँ लिखेंगे 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू हो जाएगा। अब प्लस 1 को क्या करेंगे किनारे कर लेंगे क्योंकि 1 लाना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a का क्यूब हो जाएगा बराबर, यहाँ से यहाँ तक कॉमन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 9 क्यू इसमें भी है 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो यहाँ पे 9 और क्यू कॉमन ले लेंगे तो 9 3 से क्या हो जाएगा 27 मतलब 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 3 27 3 क्यू हो जाएगा और 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 9 क्यू खत्म हो जाएगा मतलब बाहर हो गया तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या लिए, तो इसमें से कॉमन क्या लिए 9 क्यू कॉमन लिया गया तो क्या बना क्यू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 1 जो है यह वाला प्लस 1 उतर जाएगा। अब इसको पूरा को यम मान लेंगे क्योंकि इसमें कहा गया है क्यू नहीं रहना चाहिए, तो क्यू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 बराबर उसके स्थान पे क्या रखेंगे यम, मतलब ये पूरा हटा करके और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे यम। तो a का क्यूब बराबर 9, ये पूरा मान हट गया तो यम प्लस और ए का बनेगा 1 हो जाएगा क्योंकि यही सिद्ध करना था। a का क्यूब मतलब पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन क्या लाना था 9 यम प्लस 1 लाना था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कैसे इसको सिद्ध किया गया। अब अगला जो है सिद्ध करना है r बराबर 2। अब r बराबर 2 रख करके आप सभी विद्यार्थी इसको क्या कर लीजिएगा सिद्ध कर लीजिएगा। r बराबर 0 रखा गया था, r बराबर 1 रखा गया, अब r बराबर 2 आप लोग रखिएगा और होल क्यू को क्या करिएगा तोड़ करके सिद्ध जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह अभ्यास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।